हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार में प्रश्न संख्या 2 और 3 करने के लिए दिए थे। आज आप प्रश्न संख्या 2 और 3 को देखिए किस प्रकार से करना है, और इससे आगे का काम भी कराया जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग करो। तत्सम शब्दों की श्रेणी में आएंगे दिवस, अग्नि और पुत्र, क्योंकि ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है तद्भव। तद्भव शब्द हमने आपको कल भी बताया था। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, जिनमें विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये हैं शक्कर, कुम्हार और ईश्वर। इसके बाद अगला है देशज। देशज शब्दों की श्रेणी में 2 शब्द हैं, खिड़की और डिब्बा। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में हैं डॉग, अलमारी, कार्टून और तौलिया। विदेशी शब्द वे होते हैं बच्चों जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में अपना लिए गए हैं, उनको हम विदेशी शब्द बोलते हैं। तो इस कार्य को पूर्ण करना है। इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात आपको जो तीसरा प्रश्न दिया गया है वो देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपका। इसमें देखिए आप प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो। मस्तक, मस्तक का तद्भव रूप होता है माथा। नासिका, नासिका का तद्भव रूप होता है नाक। अर्ध, अर्ध का तद्भव रूप होता है आधा। आम्र, आम। मक्षिका, मक्खी। आश्रय, आसरा। भ्राता, भाई। कंकण, कंगण। भिक्षा, भीख। ग्राम, गांव। शुष्क, सूखा। मयूर, मोर। तो प्यारे बच्चों, इस कार्य को पूर्ण करने के बाद आपको करना है प्रश्न संख्या 1 पूरी करनी है, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। यह है आपकी प्रश्न संख्या 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला दिया है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें हमें शब्द लिखना है। दूसरा है संस्कृत के वे शब्द जिन्हें संस्कृत के रूप में ही हिंदी में स्वीकार किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था बच्चों। इसके बाद है गय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी का अर्थ होता है वे शब्द जो अपना रूप बदल लेते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार, उन्हें हम विकारी शब्द बोलते हैं। इसके बाद घय, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद है अंग्या खाली में एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, सभी जानते हैं इसको विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद है 2 शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, इन शब्दों को बच्चों बोलते हैं योग रूढ़। यहाँ पे हमें योग रूढ़ शब्द लिखना है। इसके बाद आएगा 6 समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न भी आपका पूर्ण हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब करेंगे हम इसका चौथा प्रश्न पूरा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है इसका चौथा प्रश्न आपके सामने है। दिए गए शब्दों के सामने लिखो कि ये शब्द रूढ़ हैं, यौगिक हैं या योग रूढ़ हैं। नीलकंठ, प्यारे बच्चों, नीलकंठ शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ निकल के आता है। इसके बाद है ख, विद्यालंकार, जो कि यौगिक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और अलंकार। ग है आज, आज जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार पुस्तक, पुस्तक शब्द भी रूढ़ शब्द है। स्नान घर यौगिक है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्नान और घर। पंकज शब्द योग रूढ़ है, क्योंकि पंकज शब्द का एक अलग से अर्थ निकल के आता है। 6 है वाचनालय, ये आपका यौगिक है। जय में पवन, पवन रूढ़ शब्द है। फिर जय में है पाठशाला, पाठशाला यौगिक है, क्योंकि पाठ और शाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार अय्या खाली में है रसोई घर, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, रसोई जमा घर, ये एक यौगिक शब्द है। ट है लंबोदर, लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है जिसका एक अलग अर्थ निकल के आता है। और इसी प्रकार चक्रधर, चक्रधर भी एक योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका भी विशेष अर्थ निकलता है।
तो प्यारे बच्चों, आज आपको पाठ 3 शब्द विचार का पुस्तक कार्य पूर्ण कराया गया है। अब आपको अगली वीडियो में इसके शब्दार्थ लिखवाए जाएंगे, जिनको आपको पूर्ण करना होगा। इस कार्य को आज आप पूर्ण करने के बाद ये अच्छे से याद करेंगे और इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, चेक कराएंगे। धन्यवाद। आज का कार्य इतना ही।